तो आज हम किसी रिसर्च पेपर या मुश्किल डेटा की बात नहीं करेंगे। आज हमारे सामने है बच्चों की एक किताब का ये एक सीधा साधा सा पन्ना। पहली नजर में तो ये एक प्यारी सी कविता ही लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि इस मामूली से दिखने वाले पन्ने में सीखने सिखाने का एक जीनियस डिजाइन छिपा हुआ है। चलिए इसको परत दर परत खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है। बस पकड़ो या पकड़ो ट्रेन। अरे वाह, ये लाइनें सुनते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, है ना? ये बस एक कविता नहीं है, बल्कि उस शानदार डिज़ाइन की पहली सीढ़ी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक कविता नहीं है। ये तो एक बहुत ही पावरफुल लर्निंग इंजन है, जिसे बच्चों को कई लेवल पर सिखाने के लिए बहुत सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है। तो शुरू करते हैं इसकी नींव से, मतलब इस कविता से ही। देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये उस पूरी इमारत का बेस है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज पर गौर कीजिए। इसमें एक खास लय और तुकबंदी है ना? ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगे इसके लिए नहीं है। ये असल में याददाश्त बढ़ाने का एक जबरदस्त टूल है। ये लय बच्चों के दिमाग में शब्दों को मानो चिपका देती है, जिससे उन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि इस कविता की बनावट का हर एक हिस्सा बहुत सोचा समझा है। लय याद रखने के लिए, सिंपल स्ट्रक्चर समझने के लिए, और बस कार जैसे जाने पहचाने शब्द बच्चों को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए। ये सब नए शब्द सिखाने की एक कमाल की स्ट्रैटेजी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कविता कैसे एक वोकैबुलरी लेसन में बदल जाती है। यहाँ पर यह पेज हमें दो बहुत जरूरी तरह के शब्दों का फर्क सिखाता है। और यहाँ सबसे मजेदार चीज है साइट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स का कॉन्सेप्ट। इसको ऐसे समझिए, साइट वर्ड्स भाषा का सीमेंट हैं, इज, द, ऑ जैसे शब्द, और न्यू वर्ड्स हैं ईंटें, ट्रेन, बोट, प्लेन जैसे शब्द, जिनसे असल मतलब बनता है। भाषा सिखाने की ये एक बहुत ही शानदार टेक्निक है। अब आता है इस लेसन के डिज़ाइन में एक बहुत ज़रूरी मोड़। ये बच्चे को सिर्फ एक पैसिव रीडर नहीं बनाता, बल्कि उसे एक्टिव स्पीकर बनने के लिए मोटिवेट करता है। आओ बात करें। सेक्शन का पहला सवाल देखिए। क्या कभी बस या ट्रेन से यात्रा की है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये सवाल सीधा किताब के पन्ने को बच्चे की अपनी दुनिया से जोड़ देता है। अब सीखना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रह जाता, बल्कि अपनी यादों को दोबारा जीने जैसा बन जाता है। और फिर अगला सवाल, कहाँ गए थे? ये सवाल बच्चे को सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने से रोकता है और अपनी कहानी बताने के लिए बढ़ावा देता है। यहीं से भाषा का असली इस्तेमाल शुरू होता है। और ये सवाल तो देखिए कितना शानदार है। ये सिर्फ सफ़र के बारे में नहीं है, ये तो स्वाद और महक के बारे में पूछ रहा है। ये सवाल सेंसरी डिटेल जोड़ता है, जिससे यादें और भी पक्की हो जाती हैं और साथ में भाषा भी। फिर आता है सोशल एंगल, क्योंकि सफ़र सिर्फ जगहों का नहीं होता, लोगों का भी होता है। ये सवाल उस सफ़र को लोगों और रिश्तों से जोड़ देता है, जिससे एक्सपीरियंस और भी गहरा हो जाता है। तो इन सवालों का असली मकसद क्या है? मकसद बस एक है, सीखे हुए शब्दों को बच्चे की अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देना। क्योंकि जब हम कोई चीज़ अपनी आंखों से देखते हैं या महसूस करते हैं, तो उसे कभी नहीं भूलते। अब हम इस लेसन के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, जहां यह कविता एक ऐसा कमाल का मोड़ लेती है जो हमें रोज की दुनिया से बहुत दूर कल्पना की उड़ान पर ले जाती है। सोचिए, अब तक हम जमीन पर थे, बस, ट्रेन, कार, लेकिन अब ये कविता हमें एक बहुत बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रही है। और ये रहा वो मोड़, कल्पना की एक जबरदस्त छलांग। ये लेसन बच्चे को रोजमर्रा की चीजों से असाधारण चीजों तक ले जाता है, एक रॉकेट जो चांद पर जा रहा है। ये धीरे धीरे बच्चे की दुनिया की समझ को बढ़ा करता है। लेकिन इस आखिरी लाइन का मतलब बहुत गहरा है। ये एक सुरक्षा का एहसास देती है। इसका मैसेज है, बड़े सपने देखो, दूर तक जाओ, लेकिन हमेशा याद रखो कि लौटने के लिए एक सेफ जगह है, एक घर है। ये एक सुरक्षित बेस से बड़े सपनों को देखने की हिम्मत देता है। तो जब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक पूरा इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉड्यूल है, जहां हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है और एक दूसरे को मजबूत बनाता है। तो देखिए, ये है वो पूरा 4 स्टेप का लर्निंग इंजन। पहला स्टेप है कविता सुनाओ, दूसरा जरूरी शब्दों को पहचानो, तीसरा उस टॉपिक को अपनी जिंदगी से जोड़कर डिस्कस करो, और चौथा उस आइडिया को कल्पना की उड़ान दो। है ना एक खूबसूरती से डिजाइन किया गया 4 स्टेप का इंजन?
और सबसे कमाल की, हैरान करने वाली बात क्या है, ये पूरी की पूरी जीनियस लर्निंग जर्नी सिर्फ एक पन्ने में समाई हुई है। जी हाँ, सिर्फ एक पन्ने में। इससे पता चलता है कि एक अच्छा डिज़ाइन कितना पावरफुल हो सकता है। तो हम इसी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं कि क्या हो अगर सबसे आसान से दिखने वाले सबक ही हमें सबसे बड़े सपने देखना सिखाने के लिए डिज़ाइन किए गए हों। शायद सबसे असरदार सीख हमारे ठीक सामने ही छिपी होती है, ऐसे ही सादे से पन्नों में जो हमें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाते बल्कि चांद तक पहुंचने का सपना देखना भी सिखाते हैं।